अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदू की हम्दो सना हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया बेपनाह में बेपनाह हदिया दुरूद व सलाम अल्लाह करीम का करोड़ हबार एहसान है। पिछू तारा मिलती हैं पिन मैं तुम दसा। अल्लाह करीम ने हम सब को आज की इस खूबसूरत जुमा की नशिस्त में आने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह करीम हमारा आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत हमें नसीब फरमाए। अबाब ज़िवकार आज का मौजू जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी ख़त्म नबुव्वत के हवाला से है। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में सिलसिला नबुव्वत को ख़त्म करने वाले हैं और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। अहबाब ज़िवकार अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहाँ पर इतनी शानों से नवाजा है, वहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको खातमन नबिय्यीन बनाकर भी भेजा है। अल्लाह ताला ने हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए उम्मतों की रहनुमाई के लिए लोगों को बातल से उनका रुख मोड़कर अल्लाह ताला की वहदहू ला शरीक ज़ात की तरफ उनका रुख करने के लिए, उनको दलालत और गुमराही की राहों से हटाने के लिए जो हिदायत का सामान जिसका इंतखाब किया, वो अल्लाह ताला ने नबी के ज़रिए से एक उम्मती को वो सामान पहुंचाया जिससे उम्मती इंसान शैतान की कुव्वतें उस पर मांद पड़ती और नबी इस तरह से उसका ताल्लुक़ अपने रब से जोड़ता
कि इंसान का हकीकी ताल्लुक अपने मालिक के साथ जुड़ जाता और अल्लाह उसे हिदायत की नेमत अता फरमा देते। दो तीन बातें आप अहबाब के सामने बड़ी खूबसूरती से रखना चाहता हूँ। सारे नबी ही बड़ी शानों वाले हैं, सारे अंबिया को अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं, लेकिन उन सारे अंबिया को अल्लाह ताला ने जब भेजा है नबी या रसूल बनाकर, उनको एक खास जमाना अता फरमाया है या उनको एक खास मकाम अता फरमाया है। स्पीकर की आवाज बिल्कुल थोड़ी कर दे। जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए उसका एक जमाना है, और जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए उनका एक मकाम भी है। जमाना अल्लाह ने उनका मुकर्रर किया कि फलां नबी फलां जमाने से फलां जमाने तक, फलां नबी उसके लिए फलां एरिया फलां जगह उसकी नबूवत होगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से यह सिलसिला चला और इस तरह चला, एक एक जमाने में कई कई नबी रहे हैं। यहां पे बरे सगीर में एक नबी है और शाम में कोई और नबी है। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बैक वक्त दोनों नबी थे। उतली और बात काम कर। अब इसी वकार अब अल्लाह ने हर जमाने के लिए नबी का इंतखाब किया और हर जगह के लिए मुख्तलिफ अंबिया का इंतखाब किया। उन नबियों की शानें भी वराउल वरा हैं, वो नबी बड़े अजीम हैं, वो अजमत वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा भी कोई एक मेरा नबी और मेरा महबूब ऐसा भी होना चाहिए कि हर नबी किसी जमाने के अंदर अपना जमाना बसर करता है। हर एक नबी के लिए एक मकाम है, उसकी जगह का तयन है, लेकिन एक महबूब ऐसा भी होना चाहिए, एक हस्ती का ऐसा वजूद भी होना चाहिए और एक ऐसी शानों और अजमतों वाला नबी भी होना चाहिए जिसके लिए जमाने की मोहताजी ना हो, जिसके लिए मकान की मोहताजी ना हो, जिसके लिए जमान की मोहताजी ना हो। 1,24,000 अंबिया अपने मदार में, अपने जमाने में, अपनी जगह में, अपने मकाम पर तशरीफ लाते रहे, लेकिन जब बारी आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है, अल्लाह ने सारे कानून खत्म कर दिए। कहा है प्यारे महबूब, पहले अंबिया थे तो जमाना था, नबियों का एक मकान था, नबियों के आने की एक जगह थी, लेकिन तुझे ऐसा नबी बना के भेज रहा हूं ए महबूब, कुल कायनात के जमाने वो सारे के सारे तेरे मोहताज हैं। जमाना कोई भी हो, वक्त कोई भी हो, और सारे के सारे मकान, सारी की सारी जगह, मशरक से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, जमीन से लेकर आसमान तक, हम जिस तरफ देखते हैं, जहां जहां पे कोई हमें जगह नजर आती है, उस हर जगह पे बस नबुव्वत एक ही नबी की है, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले नबी आए, जमाना मुकर्रर किया, ये नबी फला जमाने से फला जमाने तक, मकान मुकर्रर किया, इस नबी की यहां से लेकर वहां तक हदूद है। हजरत याकूब और हजरत यूसुफ एक ही दौर के अंदर दो नबी, इसी तरह कई मसाले हैं, लेकिन जब सरकार को देखते हैं, अब इसी वकार अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को यह मकाम दिया कि जमाना खत्म हो जाएगा, सूरज अपनी मदार में चलते चलते रुक जाएगा, चांद अपने मदार में चलता चलता अपना सफर तय कर जाएगा, ये सारी दुनिया नास्तो नाबूद हो जाएगी, किसी चीज का कोई निशान
बाकी नहीं बचेगा, ना मकान रहेगा, ना जमान रहेगा। लेकिन कयामत वाले दिन अगर झंडा बुलंद रहेगा तो वो मोहम्मद मुस्तफा का रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कयामत वाले दिन ना सूरज है, ना चांद है, ना जमीन है, ना आसमान है। सारी कायनात की कुल जहां के जमाने भी इख्तिताम पसीर हो जाएंगे, मकान खत्म हो जाएंगे। लेकिन जमान मकाम तो खत्म हो सकता है, लेकिन कयामत वाले दिन भी झंडा बुलंद रहेगा तो मोहम्मद मुस्तफा का रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कयामत वाले दिन जब अल्लाह अपने अर्श के साए में अपने प्यारे महबूब को अपनी बारगाह में अल्लाह ताला अपने महबूब को शाने करीमी दिखाएगा और अपने महबूब को मकाम महमूद पर अपने सामने अपनी कुर्सी पे जलवा फरोज करेगा और सारी कायनात के सारे अंबिया सफे में खड़े होंगे और सारे नबियों की सारी उम्मतें खड़ी होंगी और सरकार के जलवे दिखाए जा रहे होंगे। उस दिन ऐलान होगा, आज जमाना कोई भी नहीं है, आज मकान कोई भी नहीं है, लेकिन देख लो मोहम्मद का सूरज आज भी उसी तरह चमक रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक नबी आया उसके लिए मकान था, हर एक नबी आया उसके लिए जमाना था, लेकिन तेरे और मेरे नबी को अल्लाह ने ये शान बख्शी है कि अल्लाह के महबूब को ये मकाम बख्शा है। जमाना कोई भी हो, मकान कोई भी हो, जिधर हम नजर करते हैं बस तस्वीर मोहम्मद मुस्तफा नजर आती है। दूसरी बात, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक को कोई एक खूबी दे के भेजी है। इसे कहते हैं यकजहती। एक पहलू है जो किसी बंदे का बड़ा नुमायां होता है। किसी बंदे में कोई बंदा एक वस अल्लाह ऐसा रख देता है कि वो किसी दूसरे में हमें नजर नहीं आता है। अल्लाह ताला ने अंबिया को, औलिया को, सुलहा को, सूफिया को कई खूबियों से नवाजा और उनके कई पहलू थे और हर एक पहलू बड़ा खूबसूरत था, बड़ा निराला था, बड़ा अजीम था। अंबिया एक एक पहलू लेके आते रहे। किसी ने मुर्दे जिंदा किए, किसी ने अपना दस्त फेरा शिफा दे दी, किसी ने पत्थरों से पानी निकाल लिया, किसी नबी ने काबातुल्लाह तैयार कर दिया, किसी नबी ने एक ऊंटनी के जरिए से अल्लाह ताला की निशानी पेश की, किसी नबी ने लोहा को अपने हाथ में पकड़कर मोम किया, किसी नबी ने अपने हाथ में दस्त को, डंडे को पकड़कर उसे आसा बनाया। हर नबी को अल्लाह ने एक वस्फ दिया, एक जहत दी। हर एक जमाने में नबी आते रहे और मुख्तलिफ जहतें लाते रहे। नबी आते रहे, लोगों को एक एक करके वस्फ देते रहे। अल्लाह ने अब चाहा कोई ऐसा भी हो जिसका एक रुख ना हो, बल्कि जात एक हो, जात वो क्या हो, एक हो, और वो हम जहत हो। जब उस पे नजर पड़े, अगर किसी बीमार को शिफा की जरूरत है तो वो उस हस्ती के पास आए और वो नजर करे तो उसे शिफा मिल जाए। अगर किसी को बादशाहत की जरूरत है, उस हस्ती के पास आए और उसे बादशाहत मिल जाए। किसी फकीर को अपना फक्र दूर करने की जरूरत हो, उसके पास आए, उसका फक्र दूर हो जाए। गरीब आए तब भी मिले, बादशाह आए तब भी मिले, बल्कि उसकी जात इतनी हसीन होनी चाहिए कि सारी कायनात के वो पहलू जो अल्लाह ने पूरी कायनात में 1,24,000 अंबिया के जरिए तकसीम किए थे, अल्लाह ने वो सारे पहलू अपने प्यारे महबूब मोहम्मद को अता फरमा दिए। अपने प्यारे नबी, अपने प्यारे महबूब को अता फरमा दिए। अब सरकार की बारगाह एक है, लेकिन आप जब सरकार की तरफ देखते हैं तो कोई कायनात का मसला ऐसा नहीं है और कोई कायनात का कोई ऐसा मामला नहीं है जो सरकार की सीरत से हल नहीं होता है। अगर एक बाप को आपने मिसाली तौर पे देखना है तो फिर फातिमा के बाप हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, फातिमा तो ज़हरा के बाप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ जब नजर जाती है तो कई लाखों करोड़ों बाप जो है उनको अपने मसला को हल करने का जो मौका मिलता है वो सरकार की बारगाह से मिलता है। एक मिसाली किस्म का बेटा हजरत आमना की तरफ देखें और फिर सरकार को सामने रखें। सरकार ने अपनी मां का बेटा बन के दिखाया। फिर आप एक मिसाली शौहर देखें,
और अगर आपने किसी ताजर को देखना हो भी, तिजारत ऐसी जो नफा भी दे और अल्लाह की रजा भी लेकर दे, जो हमें नफा भी दे और अल्लाह की बारगाह में मेरी मकबूलियत भी हो जाए, तो फिर शाम के बाजार में चलते हुए मोहम्मद मुस्तफा के जलवे देखने होंगे। अब आबेसी वकार, एक मजदूर की यह हसरत थी कि मेरी मजदूरी का अक्स सरकार के जलवों में नजर आए, तो फिर मस्जिद नबवी का कच्चा सेन है और गारे का दाबड़ा मेरे आका के सर पे है, और हुजूर का मस्जिद नबवी में मजदूरी करना जब देखते हैं तो मजदूरों को शिफा मिल जाती है। अब आबेसी वकार, सरकार दो आलम वो अजीम हस्ती है जिनका हर पहलू आज 1500 साल गुजर जाने के बाद कायनात को जिस चीज की जरूरत पड़ती है और उस जरूरत का हल चाहते हैं, तो फिर तस्वीर मोहम्मद मुस्तफा देखी जाती है। तो हर एक को अल्लाह ने यक पहलू दिया, लेकिन जब अपने महबूब की बारी आई, फिर अल्लाह ताला ने यक पहलू नहीं दिया, बल्कि हर पहलू अपने महबूब की जात में रख दी। क़यामत तक अब जिसे जो भी चाहिए बस मेरे महबूब को देखे, उसका मसला हल हो जाएगा। अब इसी वकार तीसरी बात, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के आने से अंबिया आते रहे और वो तमामियत का पहलू उन्हें नहीं मिला था, किसी चीज को मुकम्मल कर देना, किसी चीज को मुकम्मल कर देना। सारे नबी आते रहे और आकर उन्होंने अल्लाह की बारगाह से वो साजो सामान लाते रहे और उम्मत को वक्त पर देते रहे। लेकिन जब सरकार की बारी आई, अल्लाह ने इस शान के साथ भेजा, इस कमाल के साथ भेजा कि कायनात की तमाम तर हर एक नेमत कयामत तक के दिन के लिए वो जो नेमतें अंबिया ला रहे थे, कभी हजरत इब्राहिम 1 लेके आ गए, आदम 2 लेके आ गए, नूह 4 लेके आ गए, 5 लेके आ गए, 6 लेके आ गए। लेकिन जब अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई, अल्लाह ने यह नहीं कहा मैंने 1 दी, मैंने 2 दी, मैंने 3 दी, बल्कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। सरकार को इतना कुछ दिया, किसी नबी ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। लेकिन जब सरकार आए और आपने हिज्जतुल विदा में खड़े होकर ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ मेरे उम्मतियों, आदम से यह सिलसिला शुरू हुआ था, एक एक नेमत लेके अंबिया आ रहे थे, आज मोहम्मद ने सारी नेमतें अल्लाह की तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी है। सरकार फिर इस शान के साथ दुनिया में तशरीफ लाए और उसके बाद अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को मजहरियत की शान अता फरमाई। किसकी शान अता फरमाई? अल्लाह ताला की जात हुस्न मुतलक है। अल्लाह की जात क्या है? हुस्न मुतलक है। सारे हुस्नों का जो हसीन हुस्न है वो अल्लाह की जात से है, वो रब्बे कदीर की जात से है। अब आबे सिवकार, मेरे रब ने चाहा कि मेरा हुस्न के जलवे बखेरे जाएं, अल्लाह ने सारे हुस्न के जलवे बखेर दिए। और जब सारे हुस्न के जलवे बखेरे, अब अल्लाह ने चाहा कि ये सारे हुस्न के जलवे किसी एक जगह से नजर आए, ये सारे हुस्न के जलवे किसी एक जगह से नजर आए। अल्लाह ने सारी कायनात के हुस्न को समेटा और अल्लाह ने इंसान पैदा कर दिया। अल्लाह ने लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, उसने कहा मैंने इंसान को हुस्न का मरकज बनाया है। अल्लाह ने इंसान को बनाया, तख्लीक किया, कायनात को बखेरा, तो मुख्तलिफ जगह से अल्लाह के हुस्न के जलवे नजर आ रहे थे। कभी आप वादियों में जाएं, कभी आप सब्जा देखें, कभी आप पहाड़ों की बुलंदी देखें, कभी आप मशरक देखें, कभी आप मगरब देखें, कभी आप शुमाल देखें, कभी आप जनूब देखें, तो अल्लाह के हुस्न के जलवे जगह जगह पे आपको क्या आएंगे? नजर आएंगे। और आपको पता है, जब हम कोई हुस्न का मंजर देखते हैं, हम कहते हैं अल्लाह तेरी कुदरत पे कुर्बान जाए, तेरी कुदरत पे। तो ये सारे मंजर किसके बनाए हुए हैं? अल्लाह के। जब बखेरे तो कायनात नजर आई, और जब समेटा तो इंसान नजर आया। अब अल्लाह ने चाहा भाई इंसानों में भी कुछ ऐसे होने चाहिए जिनका हर पहलू ऐसा हो बस उसे देखकर अल्लाह की कुदरत का इकरार हो जाए। अल्लाह ने उसके लिए क्या किया? अंबिया को बना दिया। अल्लाह ताला ने उसके लिए 1,24,000 अंबिया की तख्लीक की। अब 1,24,000 अंबिया अल्लाह के हुस्न के जलवे लेकर एक एक लेकर आए। आपने देखा हुस्न यूसुफ के लिए अल्लाह ताला की जात, जब हजरत यूसुफ को देखते हैं तो हुस्न खुदा याद आता है।
आप देखें हजरत ईसा के हाथ में अल्लाह के हुस्न के मंजर याद आते हैं, हजरत मूसा के आसा के अंदर अल्लाह की हुस्न के मंजर नजर आते हैं। सारे नबी, उन सारे नबियों को अल्लाह ने अपने हुस्न के जलवे अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अपने हुस्न के जलवे अता फरमाए। अब अल्लाह ने चाहा कोई मेरा एक पैकर मदरियत ऐसा भी होना चाहिए भाई जिसको देखने से 1,24,000 अंबिया के जलवे सिर्फ उस एक हस्ती में नजर आ जाए, सिर्फ उस एक हस्ती में वो सारे जलवे आ जाएं। उन जलवों के लिए अल्लाह ने क्या किया? हजरत मूसा के मिराज का भी वाकया मिलता है, लेकिन मिराज का इख्तिताम कोहे तूर पे हो जाता है। अल्लाह ने जिस जात को अपना मजहर बनाना चाहा था, जिसको अपनी मजहरियत अता करनी थी, उसको मिराज यूं करवाया। काबा कौसैन, ये भी एक जगह का नाम है। यहां पे सरकार पहुंचे तो अभी भी दूरी बाकी थी। अल्लाह ने अगली बात की, औ अदना, अदना वो मकाम है भाई जैसे एक हाथ को दूसरे हाथ में दे दिया जाए, एक कमान के अंदर तीर डालकर दो कोनों को आपस में मिला दिया जाए। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना करीब किया, इतना करीब किया कि वो देखने में तो दो थे, लेकिन उस मकाम कुर्ब की वजह से वो एक ही नजर आता था। इतना अपने करीब किया, इतना कुर्ब देकर खुदा खुदा रहे, मुस्तफा मुस्तफा रहे। वो खालिक रहा, ये मखलूक रहा, लेकिन इतना करीब करके अपने नबी को इतना हुस्न दिया कि आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने हसीन मंजर जो अल्लाह की तजल्ली का जरिया बनते थे, वो सारे के सारे अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमा दिया। सारे के सारे जलवे अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता किए। अब हुजूर की जात वो जात है जिसको देखें अल्लाह की कायनात के सारे जलवे वो सरकार की बारगाह से नजर आते हैं। हजरत अस्मा बिन्त बकर वो फरमाती हैं कि मेरे आका की क्या हुस्न की बात करें। कहती हैं जब जिस रात सरकार ने हिजरत की और सरकार की हिजरत के बाद मेरे मुकद्दर चमके और मुझे हुजूर का खाना ले जाने की ड्यूटी लग गई। कहती मैं एक दिन गई तो मैंने देखा सरकार आगे है और मैं उनके पीछे हूं, और सरकार की पिंडली से कपड़ा उठ गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली से कपड़ा उठा। जैसे सरकार की पिंडली से कपड़ा उठा, कहती है वो पिंडली ऐसे थी जैसे खजूर की ताजा शाख निकलती है। जैसे खजूर की ताजा शाख जब निकलती है तो उस ताजा शाख में जब नजर करे तो यूं लगता है जैसे सोने की डली निकल आई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इतना हुस्न रखती थी कि बस हसीनों के कलम वहां पे टूट जाते थे। अल्लाह ताला ने अपनी जात का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाया है? मजहर बनाया है। फिर आखिरी बात है ये कि अल्लाह ताला के महबूब दायरा नबुव्वत की तकमील करने वाले, जो नबी है, जो नबुव्वत अल्लाह ताला ने सिलसिला नबुव्वत शुरू फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से यह सिलसिला शुरू हुआ और अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तकमील हुआ। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सबसे पहले मैं मोहम्मद को तखलीक किया है। सबसे पहले कौन तखलीक हुए? अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे आका फरमाते हैं अन कतादा काला काला कुन्तु अव्वलन नास फिल खल्क। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जब इरादा किया तखलीक करने का तो सबसे पहले मैं मोहम्मद को तखलीक किया। अल्लाह के महबूब ने क्या फरमाया कि सबसे पहले मैं मोहम्मद को तखलीक किया। फिर फरमाते हैं वह आखिरा हम फिल बासी, आया सबसे पहले हूं, तखलीक सबसे पहले हुई है और बेसत मेरी सबके बाद हुई है। मेरा पैदा होना सबसे पहले है। क्यों पहले है? कि आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया को जितना फैज मिलता रहा, उनकी नबुव्वतों के जमाने में, उनके मकान में, उनकी मदरियत में, उनकी तकमीलियत में जितने मराहिल अदा हुए, उन सब के पीछे जो फैज चलता था वो मोहम्मदी फैज चलता था। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हर चीज से कबल अल्लाह ताला ने मैं मोहम्मद को तखलीक किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप देखें जब एक निजाम चलता है और उस निजाम के चलने पर वो फिर एक दिन बंद हो जाता है और उस बंद होने पर जहां से आगाज होता है वहीं पे आके इख्तिताम हो जाता है। ये फनकार आपने देखी बच्चों के पास जिससे दायरा लगाते हैं,
देखिए आपने, आप पढ़े लिखे लोग हैं, अब उसे जिस नुक्ता पे रख के इस तरह खींचती है, वो जो पहला नुक्ता होता है, उस पहले नुक्ते पर जब दायरा मुकम्मल होता है तो उसी नुक्ते पर क्या हो जाता है, इख्तिताम भी हो जाता है। जहां से शुरू किया वहां पे क्या होता है, अल्लाह ने अपने महबूब को यह शान करीमी अता फरमाई, ऐ महबूब हमने आपको पहले तखलीक किया है और आपके तखलीक नुक्ता अव्वल है, कायनात का नुक्ता आगाज है, और जब हम इस कायनात को लपेटेंगे, नबुव्वत के सफर का इख्तिताम करेंगे, इब्तदा भी मोहम्मद से है, इंतहा भी मोहम्मद से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अव्वल भी हूं, मैं आखिर भी हूं, मैं अव्वल भी हूं और मैं आखिर भी हूं। बात बस यहां पे खत्म है। अल्लाह के महबूब के सिवा कायनात में नबुव्वत मोहम्मदी के बंद हो जाने पर अब कयामत तक अगर कोई नबी रहेगा तो वो मोहम्मद का ही चर्चा रहेगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही चर्चा कायनात में बाकी रहेगा। इसके सिवा और कायनात में कुछ भी नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया, ये जो मिर्जा जहनवी है, ये कई मिर्जे हैं और इनके कई रूप हैं। ये कादियानियों का जो सरबराह है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसका नाम है। अब सादा सी आपको बात बता रहा हूं, इसे याद रखें। उसका दावा यह है कि माज़ल्ला मैं मोहम्मद हूं। उसका दावा क्या है, यह बात अपनी नस्लों को याद करवाएं। उसका दावा यह है मैं माज़ल्ला मोहम्मद हूं, और उसका दावा यह है कि कुरान मोहम्मद के बाद मेरे ऊपर भी नाज़िल हुआ है। अब वो अदालतों के चक्कर लगाते हैं और इजाजत ले रहे हैं कि हमें अपने इस मिशन के ऊपर तबलीग करने की इजाजत दी जाए। आप बात सोचें, माज़अल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसा कभी ना हो। जो बंदा उसे मान लेता है तो माज़अल्लाह मोहम्मद के नूर से तो वो फारिग हो गया। वो अब कहते हैं हम ही मुसलमान हैं। हम कहते हैं वो काफिर है। वो काफिर है तो जिस तरह कुफार को और अकलियतों को हमारे मुल्क में हकूक हासिल है उस तरह उनको हक दिए जाए, लेकिन लफ्ज़ से मुसलमान इस्तेमाल हो सकता नहीं है। अब इस बात पे हमारे उलमा ने और सूफिया ने यह बात बांधी है कि माज़अल्लाह कोई बंदा उससे दलील भी तलब ना करे। जिसने दलील तलब की भी तू मोहम्मद है दलील दे, तो वो बंदा भी दारा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तकुमु अस्साअतु हत्ता युबअसु दज्जालूना कज़्ज़ाबूना करीबन मिन सलासीना कुल्लुहुम यसअमु अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे आका ने उस दिन फरमा दिया, फरमाया कि कयामत के करीब, कुर्बे कयामत में, जब कयामत बर्पा हो रही होगी, उस दौर के अंदर, फितनों के दौर में 30 झूठे दजाल निकलेंगे। कितने? 30 झूठे दजाल निकलेंगे। और सरकार ने फरमाया उनका दावा क्या होगा, उनमें से हर एक उठने वाला कहेगा माज़अल्लाह मैं नबी हूं। मैं क्या हूं? नबी हूं। इसलिए यह सबक रोज बच्चों को याद करवाने वाला है। बे हम बेनमाजी हैं, गुजारा हो सकता है, एक दिन अपनी सजा को भुगत कर जन्नत की राह पे चल पड़ेंगे। हमसे खताएं हुई हैं, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम हुजूर के उम्मती हैं, अल्लाह के प्यारे नबी के गुलाम हैं। लेकिन बेअमली का जो हमारे ऊपर तूफान है, ये बेअमली का तूफान हमें एक दिन अपनी सजा को पाकर जन्नत में जाने से रोक सकता नहीं है। लेकिन जिसने सरकार का दामन छोड़ दिया, जिसने अल्लाह के प्यारे नबी का दामन छोड़ दिया, वो ढेर बड़ा नमाजी भी हो तो उसको जन्नत में जाना गवारा नहीं है। इसलिए सुबह शाम उस मिर्जा जहनवी के हवाला से अपने बच्चों को बताएं, उनको समझाएं, ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं है, ये आपके ईमान का मसला है कि आप अपने बच्चों को बचाएं और बचाकर उनको हुजूर की आखिरी नबी होने की इस बात को इतना याद करवा दें कि मैं सो जाऊं या मोहम्मद कहते कहते, मैं सो जाऊं या मोहम्मद कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस बात को हमेशा याद रखें। सादा सी आपको बात बताई है कि वो एक ऐसा दज्जाल उठा है जो कहता है माज़अल्लाह मैं मोहम्मद हूं, मेरा खानदान अहले बैत है, मेरे हवारी मेरे सहाबा हैं और वो ये कुरान मेरे ऊपर नाज़िल होने वाला है।
तो ये सारी तोहमतें वो हम पर लगाता है और लगाकर आपको हुजूर की गुलामी से निकालना चाहता है। इसलिए सबसे बड़ा सबक ये है उम्मत मुसलमान के लिए, हम सब कुछ भूल सकते हैं लेकिन हुजूर के खत्म नबूवत पे हम कभी भी सो नहीं सकते। अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें, ताकि हमें हुजूर की मोहब्बत से कोई शख्स दूर कर सके ना। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।